लंबे समय से कांग्रेस में सेवाएं देने के बाद अब बीजेपी का आप दामन थाम लिए, क्या क्या ऐसी वजह रही है? कांग्रेस बुढ़ापे की ओर जा रही है। अब कांग्रेस में वो उस समय रहा नहीं, वैसा कुछ कांग्रेस में दिख नहीं रहा है कि यहाँ जो युवा नेता कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उनको आगे कोई भविष्य नहीं जी। और मोदी जी को देखते हुए हमने अपनी आस्था जगाई है और बीजेपी प्रवेश किया है जी। मजदूरों के नेता हैं आप, तक में लंबा समय आपने गुजारा है, प्रदेश का दायित्व भी लिया है, तो यहाँ अगर आपको पद नहीं मिलेगा तो कैसे काम कर पाएंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, पद की चिंता नहीं है, लाखों मजदूर साथ में है, देश की चिंता है, विकास की चिंता है, काम करते रहेंगे। क्या है अभी प्रवेश के बाद पहला लक्ष्य क्या है? 11 के 11 सीट लोकसभा को जिताना। के कार्यशैली से प्रभावित होकर पूर्व इंटर प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान AICC नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट प्रेसिडेंट, PCC प्रोटोकॉल मेंबर के सूरज ने थामा भाजपा का दामन, कहा देश के हित के लिए मोदी जरूरी है। रायपुर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है कि जिसमें पूर्व इंटर प्रदेश अध्यक्ष व AICC नेशनल कोऑर्डिनेटर के सूरज ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ के सूरज ने भाजपा के कछावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के सामने भाजपा प्रवेश किया। मंत्री व प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी का गमछा पहनकर परिवार में स्वागत किया और मिठाई खिलाई। वहीं मीडिया से रूबरू होकर के सूरज ने कहा कि मोदी के कार्यशैली से प्रभावित हूं और कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है, जहां कांग्रेस में अब ना नीति है और ना रीति, जिसकी वजह से कांग्रेस से रुखसत होकर के सूरज ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के आम सदस्य की तरह देश सेवा के लिए। हमारे प्रदेश के इंटर के युवा नेता भाई के सूरज के साथियों के साथ उन्होंने आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी प्रवेश किया है। आप देख सकते हैं पूरे देश में माहौल है, कोई कांग्रेस में नहीं रहना चाहता है, सब लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कारण यह है कि मोदी के ऊपर सबको विश्वास है, गारंटी है। मोदी जो उन्होंने घोषणा किया, सभी घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया है और आज देश जिस तरह से तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और जो विकसित भारत का जो नया निर्माण हो रहा है, इसलिए सभी लोगों ने आस्था दिखाते हुए आज हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में उन्होंने प्रदेश और सदस्यता लिया। राहुल गांधी के तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि संविधान से छेड़खानी होगी, कितना विश्वास रखते हैं? यह जबरदस्ती झूठ बोला जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, जबकि संविधान में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। यहाँ तक मोदी जी, अमित शाह जगह जगह सभा में बोल रहे हैं कि मतलब कांग्रेस हमको करने देगी ना हम करना चाहते हैं, ये करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो संविधान बना है, जो आरक्षण का जो नियम है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। आपका भी लंबा कार्यकाल रहा है कांग्रेस में? मैं तो पिछले 25 साल 30 साल मेरा कांग्रेस में रहा हूं, लेकिन मैंने मोदी जी से मैं प्रभावित होकर विधानसभा चुनाव के पहले मैंने 30,000 साथियों के साथ मैंने भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया था और मोदी के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है और मैं उनके नेतृत्व में काम करना चाह रहा हूं। देश जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, उनके मान सम्मान में कमी तो नहीं देख रहे हैं? मान सम्मान, हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और हमें मालूम है कि बीजेपी में जो भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं उसको आज नहीं तो कल जरूर मौका मिलता है और महत्व मिलता है। इसका जीता जाता उदाहरण है ईश्वर साहू जैसे लोग आज विधायक है, दीपेश साहू जैसे लोग विधायक है। हमें उस बात की चिंता नहीं, हम चाहते हैं कि देश का आर्थिक विकास हो, उन्नति हो, बस यही हमारी चाह। काम करने का संकल्प लिया, साथ कहा कि प्रदेश की सभी 11 से प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थामा है, कितना फायदा होगा बीजेपी को? मैं संकल्पित हूँ और अपनी पूरी निष्ठा के साथ इस भाजपा परिवार में एक परिवार के छोटे सदस्य की तरह काम करूंगा। जी सर।